शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय। आपके सामने हमने एक शपथ ली। इस पूरी शपथ में हमने कहा कि ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध है। आज का जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा? हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों ने जिस धर्म का, संस्कृति के पालन के लिए, बचाए रखने के लिए बलिदान दिया, क्या उनका बलिदान व्यर्थ होगा? आखिर शपथ हमने ली, उस शपथ में कहीं पर भी हमने किसी को मारने काटने की बात नहीं की। हमने कहा कि हम बलिदान लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर देंगे। ये इफ बट है, आवश्यकता पड़ने पर। आज भी टीवी चैनल से कह रहा हूं, जब हम आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देने के लिए तैयार है तो बलिदान लेने के लिए तैयार है। ये मैं केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की भारतीय सेना के विभिन्न बटालियन, हिंदुस्तान के भारतीय सेना के विभिन्न विभागों के भी घोषवाक्य मैं आपके सामने आज दिखाऊंगा। अरे जिन्होंने हमेशा गुलामी की, लाचारी की, वो क्या जाने मर्दों की, वीरों की शपथ क्या होती है, उन महान परंपराओं के भाषा के चयन के शब्द क्या होते हैं, भावार्थ क्या होता है, चेतना क्या होती है, वो नहीं जानते। और इसलिए उनको तो बस चाटुकारिता की शब्द पता है, और इसलिए बलिदान जैसे शब्दों का तो अब अकाल पड़ गया है। ये लेता भी कौन है? अगर कोई लेता भी है तो सैनिक, क्या उसका अकेले का जिम्मेवारी है? देश की नहीं है? जब संविधान आपको ये लेने का, बोलने का और करने का कर्तव्य भी बता रहा है, तो इससे मैं अपना मुंह तो नहीं मोड़ सकता। और जिस देश में ये बोलने का भी बैन हो, उस समय, उस घड़ी में टकरा कर, लड़कर मर जाना अच्छा है, गुलाम बनकर मरने से अच्छा है कि जो भी सजा होगी, फांसी होगी तो स्वीकार है, लेकिन गुलाम की तरह हिंदुस्तान को पाकिस्तान और मुगलिस्तान, गजवा हिंद बनते हुए नहीं देख सकते। ये रोकना मेरे पुरखों का भी कर्तव्य था, मेरा भी है, और मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी ये है। उसके लिए कुछ भी खोने को, हम कुछ भी झेलने के लिए तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे, कुछ भी खोने को। आखिर ये क्या हो रहा है? अरे हम अपने देश में हमारे धर्म संस्कृति के बारे में भी नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? पाकिस्तान में तो आज हिंदू महिला माथे पे तिलक तक नहीं लगा सकती, कोई हिंदू भाई गले में माला तक नहीं पहन सकता। आज बड़े बड़े उद्योगपति कैसे वहां से छोड़कर यहां संजय कॉलोनी, मैं दिखाऊंगा एक दो दिनों में आपके सामने। अभी कुछ परिवार आए हैं जिनके वहां पेट्रोल पंप, हवाली, बड़ी बड़ी हवेली से लेकर क्या क्या है आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस वक्त सब छोड़कर चले आए। हम कहां जाएंगे? हमारे बच्चे कहां जाएंगे? जो गजवा हिंद करने की बात करते, देश का सर्वोच्च न्यायालय वो तो नहीं बोलता उस पर कि ये हेड स्पीच है। हेड स्पीच केवल सुरेश चौहान के का है और किसी का नहीं है। ये भेदभाव, ये दोगलापन, ये रवैया न्याय व्यवस्था के किसी भी घटक को करने नहीं देंगे। अब तक आपने झुकने वाले, समझौता करने वाले, मुंह मोड़कर पहले सड़क बदलने वाले लोगों से पाला पड़ा होगा। आपका एक ईमानदार, धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ति से पाला पड़ा है और किसी भी
वकीलों की और किसी भी लोगों की चाल चलने नहीं देंगे। ये पुनः प्रतिबद्धता देता हूं ताकि जो मेरे साथ खड़े हैं, जो कल खड़े हो सकते हैं, मैं दो ही हिस्से करता हूं, एक आज खड़ा है और एक जो कल मेरे साथ खड़ा होगा, इसके सिवा मैं और कोई हिस्सा नहीं करता। और इसलिए उन सभी के लिए मैं अपनी भूमिका अधिक स्पष्ट प्रतिदिन करते जा रहा हूं। और इसलिए मैंने आज अपनी भूमिका आपके सामने रखी है, शपथ दिखाई। शपथ में जो कहा उस पर कायम पद आई। उसमें कहा पर भी कोई भी शब्द ऐसा कहा गया है, बताइए, मैं कॉल लेने के लिए तैयार हूं, थोड़ी देर में कॉल भी ले लूंगा। अब हमारे साथ एक हमने महाराष्ट्र से इतिहासकार को जोड़ा है। हमने कहा कि शिवाजी महाराज जी के समय की ये बात है और ये 26 अप्रैल 1645 को, ये फोटो देख लीजिए, फोटो आपको गूगल पर मिल जाएगा। मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं की है, ये वो फोटो है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रक्त से रायरेश्वर महादेव मंदिर का अभिषेक करके हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहे हैं। उनका सपना तभी भी जो शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है। इसको पूरा करना हर हिंदू का कर्तव्य है और ये पूरा करने के लिए हम कहीं पाकिस्तान में घुसकर उनकी गर्दनें काटेंगे, ये तो नहीं कह रहे। हम कह रहे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतिबद्धता हमारी है और वो है, यही वो चित्र है। मैं 23 जनवरी 2022 को 12 से 2 बजे तक इस रायरेश्वर मंदिर, भोर तहसील, जिला पुणे, यहां पर जा रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर जो प्रश्न उठ रहा है, मैं इस मंदिर में जाकर इसी महादेव का आशीर्वाद लूंगा। ये जो स्थान है हमारे महावीर का, ये स्थान है हमारे उस महादेव का, ये स्थान है छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प का। वहां जाकर मैं इस शपथ को पुनः दोहराऊंगा और जो शक्ति इस स्थान से महाराज जी को मिली थी उसका छोटा सा अंश भी अगर हम लेकर आ पाए तो इस लड़ाई में यह हमारे लिए अधिक उपयोगी साबित होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए 23 जनवरी 12 से 2 बजे तक मैं रायरेश्वर महादेव मंदिर, भोर तहसील, जिला पुणे, यहां पर आने वाला हूं। आप भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचिए और हम सब मिलकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज को ही आज न्यायालय कोठरी में, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, तो यह प्रयास हम कदापि सहन नहीं करेंगे।